अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामियात, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आज जो वीडियो जो ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो रजब के महीने के साथ ख़ास है। रजब के महीने में तहज्जुद की नमाज के साथ 2 नफिल पढ़ने हैं और इस ज़िक्र को करना है। इंशाअल्लाह आप देखिएगा किस तरह अल्लाह की रहमतें आती हैं, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला आप पर करम करता है और औलाद की नेमत अता फरमाता है। बहुत से वज़ाइफ़ हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं और सहाबा कराम ने बताए हैं और सल्फ़ सालेहीन ने किए हैं कि उससे उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो मैं उन तमाम अमाल को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होती हूँ ताकि आप औलाद के लिए दुआ करें और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमा लें। तो आज का वजीफ़ा औलाद के हवाले से ख़ास है। आपने तहज्जुद की नमाज में 2 नफिल इस तरह से पढ़ने हैं और अल्लाह तबारक व तआला से इस ज़िक्र के साथ दुआ करनी है। जब कोई भी ज़िक्र बहुत से लोग मिलकर करते हैं तो उसकी ताकत में भी इजाफ़ा होता है और उसकी कबूलियत में भी ज़्यादा चांस हो जाता है कि अल्लाह पाक उसको कबूल करेंगे। तो कोशिश करें कि सब इस अमल को करें ताकि ये इज्तिमाइयत के दायरे में आ जाए। इज्तिमाई तौर पर जब हम दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर रहमतें नाजिल फरमाएंगे, ज़रूर इस दुआ को कबूल करेंगे। बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने पिछले साल भी इस अमल को किया, अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत दे दी, उनको बीमारियों से शिफा अता फरमा दी, उनकी दवाइयों में अल्लाह पाक ने शिफा रख दी और उनको उन बीमारियों से जो साल हर साल से थी अल्लाह तबारक व तआला ने निजात अता फरमा कर उनको औलाद की नेमत दे दी है। किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं और मैं जो आपको बता रही हूँ आप औलाद के लिए कीजिएगा, लेकिन आप इस अमल को किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं, किसी को भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी अगर इसको किसी मकसद के लिए करता है तो अल्लाह पाक ज़रूर उस पर अपना रहमो करम और फजल फरमाएंगे। वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ इससे पहले मेरी चंद गुजारिशात होती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर देने से हर नई आने वाली वीडियो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। आप अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक के पेज महरे इस्लाम के मैसेंजर में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके सवाल के जवाब वॉइस मैसेजेस के थ्रू दूंगी। अब जो है वजीफ़े की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, रोज़ाना 2 नफिल हाजत के पढ़ने हैं तहज्जुद के वक्त में। तो इससे आपकी तहज्जुद की नमाज भी अदा हो जाएगी और उसकी फ़जीलतें भी आपको मिल जाएंगी और आपने जो दुआ करनी है, जो हाजत करनी है अल्लाह पाक से, वो भी कबूल और मंजूर होगी। आपने किस तरह से पढ़नी है कि 2 नफिल पढ़ने हैं आपने हाजत के और फिर उसके पहली रकत में आपने 3 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना और दूसरी रकत में भी 3 मरतबा सूरतुल इखलास को ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आपने 3 मरतबा पढ़ना है। आपके साथ इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि ज़बर ज़ेर की कोई गलती है तो वो भी दूर हो जाए और मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको इस तरफ ध्यान दिलाऊं कि अपने तलफ़्फ़ुज़ को ठीक कीजिए, कुरान मजीद में आने वाली गलतियों को ठीक कीजिए और सही तर्ज पर कुरान मजीद पढ़ना सीखिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर उसके वादे के मुताबिक नाजिल हो जाएं। अगर हम सही तरीके से लफ्ज़ों को अदा नहीं करेंगे तो हम उन लोगों में शुमार नहीं होंगे जो अल्लाह की कुरान की तिलावत इसलिए करते हैं ताकि उन पर रहमतें नाजिल हों, उन पर बरकतें नाजिल हों। तो वो अच्छे तरीके से इन वज़ाइफ़ का उनको सिला भी नहीं मिलता और फिर वो परेशान होते हैं कि वज़ाइफ़ कर कर के तो थक गए हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो आप लफ्ज़ों को सही से अदा करना सीख लें, कुरान मजीद को तजवीद से पढ़ना सीख लें। इंशाअल्लाह आप देखिएगा किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला आप पर रहमतों का नुज़ूल करते हैं। और फिर साथ में आपने जो ख़ास तस्बीह करनी है वो 313 मरतबा आपने सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़नी है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु।
अब अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता। तर्जुमा देखिए कितना खूबसूरत है। ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने मुझे पैदा फरमाया है और मैं तेरा ही बंदा हूँ। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपने अमल और किरदार के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरे ऊपर जो भी तेरी नेमतें हैं उनका इकरार करता हूँ और मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ। बस तू मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला और कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, और इस्तग़फ़ार करो तो मैं तुम्हें औलाद अता करूँगा। तो अल्लाह का वादा है, जब हम रात के वक्त में इसको 313 मरतबा पढ़ेंगे अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अल्लाह से औलाद के लिए दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया है, ला युखलिफुल्लाहुल मिआद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो आपने अल्लाह तबारक व तआला से उसकी ज़ात का वास्ता देकर मांगना है कि तू परवरदिगार है, तू शहनशाह है, तू बादशाह है, तेरे सिवा किससे मांगे, किसके दर पे जाएं। हम तुझसे सवाल कर रहे हैं और तू तो ऐसा बादशाह है जो देने पर आए हमारे खजानों को दौलत से भर दे, तब भी तेरी बादशाही में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आती। ऐ पाक परवरदिगार, तू हमें वो तमाम चीज़ें अता कर जिसमें तू हमें हिदायत भी दे देना। ऐ पाक परवरदिगार, बेशक तेरे ख़जाने का बेहतरीन जो ख़जाना है वो हिदायत है। या अल्लाह, हमें हिदायत दे। वो तमाम लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद की नेमत अता फरमा। ऐसी हिदायत याफ्ता औलाद अता फरमा जो लोगों की हिदायत का बाइस बने और जन्नतियों में से हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल फरमा जो तेरी हिदायत के उम्मीदवार हों, हिदायत नसीब हो और हिदायत के साथ ही दुनिया से रुखसत हों। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा। इंशाअल्लाह आप अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो अल्लाह आप पर ज़रूर रहमतें नाजिल करेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का इसलिए कह रही हूँ कि इज्तमाई दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर कबूलियत अता फरमाते हैं। जब सब मिलकर इज्तमाई तौर पर दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर रहमतें नाजिल फरमाएंगे, दुआओं को कबूल करेंगे और तमाम लोगों को औलाद की नेमत अता फरमाएंगे। छोटा सा अमल है और इसको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। अगर आप अच्छे तरीके से इसको अदा करना चाहती हैं तो फजर से तकरीबन आधा घंटा पहले आपने इसको शुरू करना है, ताकि फिर उसके साथ ही आप फजर की नमाज़ भी अदा करके फ़जर की बरकत को भी हासिल कर सकें। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं और अभी तक सोए नहीं हैं, 1, 2 या 3 बज चुके हैं, और तो भी आप इसको अदा कर सकते हैं। और अगर आप इशा की नमाज के बाद इस नियत से कि मैं तहज्जुद की नियत करके इसको अदा कर रही हूँ, तब भी कर सकते हैं। लेकिन अफजल वक्त जो है वो रात का तिहाई हिस्सा है, 2/3 हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर मौजूद होकर सदा लगाते हैं, है कोई जो मुझसे कुछ तलब करे और मैं उसकी दुआ को कबूल करूं, है कोई जो मुझसे गुनाहों की तौबा मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूं। तो आपने अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहना है। और अल्लाह तबारक व तआला जब खुद मौजूद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आप पर रहम करम फरमाएंगे। जहाँ अपने लिए दुआ करते हैं, वहाँ अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए जो औलाद की नेमत से महरूम है, तरस रहे हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। और तमाम लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मज़ीद नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।